30वां क्वेश्चन देखिए कि विराम अवस्था में किसी न्यूट्रॉन के क्षय पर विचार कीजिए। जो न्यूट्रॉन है, हमें न्यूट्रॉन के बारे में बता रखा है कि ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। कि प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्वीपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए और इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। एक बार इस ग्राफ को देखेंगे हम। हमारे को ग्राफ इस प्रकार से दे रखा है कि प्रति इकाई ऊर्जा अंतराल में बीटा कणों की संख्या, इधर हमें दे रखा है प्रति एकांक ऊर्जा अंतराल में बीटा कणों की संख्या। बीटा कणों की संख्या हमें y एक्सिस पर दे रखी है और x एक्सिस के ऊपर दे रखी है उत्सर्जित बीटा कणों की गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित बीटा कणों की गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हमें बता रखी है। आप यहां पर देखेंगे पाएंगे कि न्यूट्रॉन है वो नाभिक में मौजूद होता है और न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन उस नाभिक के अंदर ही मौजूद रह जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर किसी भी स्थिति में नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करके गति करेगा। इलेक्ट्रॉन नियत गतिज ऊर्जा के साथ में गति करना चाहिए। नियत गतिज ऊर्जा के साथ गति करना चाहिए। नियत गतिज ऊर्जा के साथ में उत्सर्जित होना चाहिए। नियत गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होना चाहिए। यदि नियत ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए, क्योंकि यदि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वो जो प्रोटॉन है वो नाभिक में मौजूद रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बाहर निकलेगा। तो नाभिक से जब वो बाहर निकलता है तो वो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से संबंध होनी चाहिए, जितनी भी ऊर्जा होगी, क्योंकि वो नाभिक से प्राप्त हो रहा है। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित परिमाण की गतिज ऊर्जा से गति करना चाहिए। जबकि हमें इस ग्राफ के अंदर इस तरीके से बता रखा है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर उनका अधिकतम हो रही है उनकी संख्या, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो वक्र दे रखा है किसी बीटा क्षय का मतलब है कि वहां पर बीटा माइनस क्षय हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो उसका वक्र ये कदापि नहीं हो सकता, सतत रूप में ऊर्जा वक्र के रूप में ये नहीं हो सकता। तो हमें इस बात को स्पष्ट करना था कि जो क्षय का रूप हमें दे रखा है बीटा क्षय के रूप में, सतत ऊर्जा वक्र के रूप में ये ग्राफ नहीं हो सकता। तो ये था 30वां क्वेश्चन।